हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का लॉन्च किया गया इस बार का सैंपल पेपर जो क्लास 10 टर्म 2 सेशन 2021-22 के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट। सो टाइम अलॉटेड इज 2 hours and maximum marks are 40. So the question paper consists of 14 questions divided into 3 sections A, B, C. तो टोटल कुल मिला के 14 questions होंगे और वो 3 sections में डिवाइड किए गए हैं। All questions are compulsory. Section A comprises of 6 questions of 2 marks each. Internal choice has been provided in 2 questions. तो जो section A होगा उसमें 6 question मिलेंगे 2 marks के। So total A section will be of 12 marks और इसमें 2 questions में आपको internal choices भी होंगी। ठीक है। इन सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। इंटरनल चॉइसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। सो सेक्शन बी जो है आपका वो उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का। सो 4 3 12 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया, 12 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया और इसमें भी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। एंड सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, तो 16 मार्क्स, 16 मार्क्स का आपका सेक्शन सी रहेगा। सो 12 + 12 + 16 इज 40. So an internal choice has been provided in 1 question. It contains 2 case study based questions also. So section C में आपको 2 case study based questions मिलेंगे और 2 दूसरे questions मिलेंगे और एक question में आपको internal choice भी होगी। So let's start with our first question. Find the value of A25 minus A15 for the AP 6, 9, 12 and 15. तो अगर आप AP को देखें तो यहां पर A जो है फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है, जो कॉमन डिफरेंस है 9 minus 6 3, 12 minus 9 3, so 3 is the common difference. So now what we do, हमें फाइंड करना है A25 minus A15. So आपको पता है A25 क्या होता है? A25 is A plus 24D है ना, माइनस A15 means A plus 14D. So इसको हम सॉल्व करें। So A plus 24D माइनस ब्रैकेट खोल लो तो माइनस A और माइनस का ही 14 आ जाएगा। So it becomes A cancel, 24 minus 14 is 10D. So 10 into D, 10 into 3, 30 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। So इसका और पार्ट है, इसमें है कि if 7 times the 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term, find the value of 12th term. तो देखिए बोलता है 7 times the 7th term इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो 7 इंटू 7th टर्म क्या होती है A प्लस 6D इज इक्वल टू 5 इंटू 5th टर्म क्या होती है A प्लस 4D। सो ये अब इसको सॉल्व कर लो तो बन गया 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 5A प्लस 5 4 20D। तो सबको एक साइड ले आओ, 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D। तो ये आपके पास बचेगा 2A प्लस 22D इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर सकते हो तो A प्लस 11D बचा और आपको पता है A प्लस 11D क्या होता है, दैट इज 12th टर्म, A12 होता है। ठीक है। सो 12th टर्म इज 0 हेयर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द और पार्ट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ M सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इंटू 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। तो देखिए इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 है ना। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बन जाएगा मल्टीप्लाई करके 5mx स्क्वेयर माइनस 6mx और c वाली टर्म नहीं है, मींस कांस्टेंट टर्म नहीं है यहां पर। तो देखिए यहां पे a कितना है, x स्क्वेयर के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं 5m। b कितना है, दैट इज x का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस 6m। c नहीं है तो इसको 0 बोल दो। इसने बोला है कि इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। इट मींस b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो इक्वल रूट्स होते हैं, याद रखना। ठीक है। तो b स्क्वेयर हो गया माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4a इज 5m, c इज 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सो ये बन गया आपका 36m स्क्वायर। ठीक है, और ये सारा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 36m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर भी 0 आ जाएगा, 0 पर 36 m ऑल्सो 0, तो m इज 0 आंसर। तो जो सीबीएसई ने सोल्यूशन भेजा है उसमें यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, वहाँ पे +9 कर दिया गया है, तो स्टेटमेंट चेंज है वहाँ पे, अदरवाइज इसका आंसर 0 है। बट जो सीबीएसई ने सोल्यूशन भेजा है उसमें
कुछ और आंसर आ रहा है, तो उसमें उन्होंने 9 लिया हुआ है यहाँ पर, जो कि हमारे इसमें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो वो चीज आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉप करी हैं, ये टेंजेंट है, एंड OP इज 2R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल APB। आपको APB ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB, APB कौन सी ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको ये फिगर यहां बना देता हूं दोबारा से। तो ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और देखिए मैं इस पेपर में आपको सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, तो कई लाइंस हम नहीं लिखेंगे जैसे, तो वो आप प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें, पर पूरा लिख नहीं पाएंगे हम, जैसे लाइन टू लाइन, तो वो पेपर में आपको लाइन टू लाइन लिखना होता है, तभी सॉल्यूशन के मार्क्स मिलते हैं प्रॉपर। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी सारी आपको। तो देखिए ये रेडियस है, ये 2R है, हमें ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये एंगल तो 90 बन गया। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में PAO में ना T रेशियो लगा देंगे। देखो कैसे, अगर हम इसको परपेंडिकुलर लें और इसको ले लें, देखो ये बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ये एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम चाहे एंगल 1 का नाम दे देते हैं, चलो ठीक है, तो ये एंगल 1 हो गया सपोज। तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमें क्या निकालना है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हम P ओवर H लें, दिस इज P, AO इज P एंड H इज PO। P ओवर H क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो साइन ऑफ एंगल ये आ जाएगा, एंगल का नाम लिख देते हैं, चलो मैं APO, एंगल APO आ जाएगा। तो दिस इज R, दिस इज 2R, सो R ओवर 2R बन गया आपका साइन ऑफ दिस एंगल, साइन APO। ठीक है, तो यहां पे 1/2, तो साइन थीटा अगर 1/2 हो तो थीटा कितना होगा, एंगल APO कितना होगा, साइन कब होता है 1/2, 30 डिग्री पर, तो ये एंगल 30 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड दिस एंगल, सेम प्रोसीजर, सिमिलरली लिखना है अपना पेपर में, तो ये भी 30 आ जाएगा, ये भी 30, टोटल कितना बन गया, 60 बन गया। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πRL, सो πRL इज गिवन टू यू दिस। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, तो R इज 56, हाइट निकालनी है। तो देखिए पाई इज 22/7, R इज 56। ठीक है, L यहां से आ जाएगा 1 2 3 2 0। ठीक है, सो 8, L विल बी 1 2 3 2 0 ओवर 22 इंटू 8। सो इनकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए ये आपका 11 के टेबल में आता है कि नहीं, ओके यस आता है। तो देखिए 11 2 जा एंड 11 1 जा 11, 1 इज लेफ्ट, 11 1 जा 2 इज लेफ्ट, 11 2 जा 22। ठीक है, अगेन 2 से हम इसको काट सकते हैं, 5 2 जा 10, 6 5 60। ठीक है, 70 आ गया L आपका आ गया 70। तो आपको हाइट निकालनी है ना, हाइट निकालनी है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, H इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर रूट। सो L है 70 स्क्वायर, R है आपका 56 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करने हैं। 70 का स्क्वायर तो 4900 हो गया, माइनस 56 का स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सॉरी दिस, ठीक है, सो 4900 में से 3136 माइनस कर दिए। ठीक है जी, ये आ गया। सो अगर हम इसको फाइंड करें तो हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, सो इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करें तो 42 आता है। ठीक है, अगर आपने समझना है कैसे करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, पेयर बना लो, पेयर बना लो। ठीक है, ये स्क्वायर का टेबल रीड करते हैं हम, तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, बड़ा हो गया ना, तो 4 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इज 16, 1 इज लेफ्ट, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर। अब इसका डबल करते हैं हम यहाँ पे 8। सो अगर 2 लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 लगाएंगे तो 3 से, तो 2 लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो 42 आ गया आंसर। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज Mrs. Garg recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the model marks of the students of the class as 45. So mod is given here 45. While printing the data is blank was left. Find the missing frequency. Okay, these are the marks 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. So here is the frequency 5, 10 and missing here and 6, 3.
सो हमें ये फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप देख सकते हैं। सो मॉड इज 45, इसको हम x मान लेते हैं, चलिए ठीक है। सो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस, ये आपको याद करना पड़ेगा, F1 माइनस F0, इसको F0 भी बोल देते हैं, F0 भी बोल देते हैं, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो मॉडल क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो यहां पे मॉड इज ऑलरेडी गिवन 45, ठीक है, तो इट मींस, तो देखिए 45 मॉड आ रहा है तो हमारी मॉडल क्लास 40 to 60 वाली होगी, क्योंकि 45 इसमें लाई कर रहा है, तो ये हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। ये देखो मॉडल क्लास इज 40 to 60। अब जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है ना, ये लोअर लिमिट है, वो L होता है, तो L इज 40 हियर। F1 इज द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी और F0 उसके पिछली वाले की होती है और F2 इसके अगले वाले की होती है। तो F0 हमारा 10 आ गया, F1 हमारा X है एंड F2 6 आ जाएगा, और H इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। देखो 20 का गैप है, सो H इज 20, ठीक है। इसमें वैल्यू भर दो, मॉड हमारा 45 है इज इक्वल टू L इज 40 प्लस F1 इज X माइनस F0 इज 10 ओवर 2F1 मीन्स 2X माइनस F0 इज 10 माइनस F2 इज 6 और इंटू H इज 20। चलिए ये आ गया, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 40 इज 5 बचेगा, एंड यहाँ पे x माइनस 10 एंड 2x माइनस ये 16 बन जाएगा, और ये 20 जो है यहाँ नीचे भी आ सकता है इधर, ठीक है, तो इधर ले आओ इसको 20, तो 5 1 जा 5 4 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको इनसे, इनको इनसे, सो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स इज 4x माइनस 10 इंटू 4 इज 40, 2 इसको 1 से करना है तो एज इट इज आएगा, सो 4x माइनस 2x इधर आ जाएंगे, माइनस 40 को चाहिए उधर ले जाओ, सो 40 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस 16 ऑलरेडी है, सो 2x इज हियर माइनस, अगर हम ये करें तो 24 आएगा, सो x हमारा 12 आ जाएगा, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 12 आ जाएगी। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज Ritu, if Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times the present age. What is her present age? अगर हम ऋतु की प्रेजेंट एज को मान लें x, ठीक है, अब बोलता अगर वो 5 साल छोटी होती, यंगर होती, ठीक है, तो एज क्या बन जाती, x माइनस 5 ईयर्स बन जाती। तो नाउ ही सेइंग देन व्हाट रियली शी इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इसका स्क्वायर जो है 5 साल पहले की जो एज है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मोर, किससे, 5 टाइम्स प्रेजेंट एज से, तो इसके 5 टाइम्स से 11 बड़ी हो जाती, तो प्रेजेंट एज निकालनी मींस x आपको निकालना है यहां पर। सो ओपन द ब्रैकेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, और इसको भी इधर लाना है तो ले आओ माइनस 5x एंड माइनस 11 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 बन जाएगा इनका। अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म करें तो माइनस 15 को ऐसे ब्रेक करो कि दो फैक्टर का सम तो माइनस 15 आए पर प्रोडक्ट इन द 14x स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो माइनस 14x माइनस x यू कैन से, माइनस 1x यू कैन से, ठीक है, ये बन जाएगा। सो x टेकिंग कॉमन, सो x माइनस 14 इज लेफ्ट, इन दोनों में माइनस एंड यहाँ पे 1 इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन तो 1, तो x और प्लस माइनस इज माइनस 14, सो यहां से x माइनस 14 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 1 इज लेफ्ट, ठीक है, सो ये बन जाएगा आपका x माइनस 14, इधर ये 0 या फिर ये 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां से x 14 आ जाएगा और यहां से x 1 आ जाएगा, तो ये 1 तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आज अगर एज 1 होगी तो 5 साल पहले तो नेगेटिव में चली जाएगी एज, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो x 14 मींस प्रेजेंट एज इज 14 इयर्स, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज और क्वेश्चन है इसका, सॉल्व फॉर x 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इसकी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकाल लेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, दिस इज b है ना, b स्क्वायर
-4 इंटू ए इज 9, सी इज दिस। ठीक है, सो देखते हैं डी कितना आता है, 36p स्क्वायर। अब इनको करो -36 को इससे किया तो -36p स्क्वायर हो जाएगा, -36 इंटू -q स्क्वायर इज +36q स्क्वायर, ये कट जाएंगे, सो डी आ जाएगा 36q स्क्वायर। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। सो इससे हमारी x की वैल्यूज आ जाएंगी। सो x इज इक्वल टू -b, दिस इज b, तो -6p इज +6p, है ना, प्लस माइनस √36q स्क्वायर ओवर 2a, 2 इंटू 9 18 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 6p, ठीक है, प्लस माइनस ये तो 6q आ जाएगा ओवर 18। सो एक बारी में हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे और एक बारी में हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, सो दोनों को ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा p प्लस क्यू ओवर 3, और इसको ऊपर नीचे 6 से डिवाइड करेंगे तो p माइनस क्यू ओवर 3 आ जाएगा। ये दो आंसर्स आ जाएंगे आपके। 7th क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the students. Interpret the median also. Okay, so what we do, यहाँ पे हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है और ये है हमारी डिस्टेंस 0 to 1 मीटर। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 1 to 2 मीटर में 80 स्टूडेंट्स का जंप है, 2 to 3 मीटर 62 एंड सो ऑन दिस वे। वी आर टू फाइंड आउट मीडियन डिस्टेंस। ठीक है, सो ये मैंने बना लिया यहाँ पर। सो 250 टोटल स्टूडेंट्स है, मींस ये 250 हैं टोटल। ठीक है, टोटल इज 250 हियर। सो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए मीडियन का फॉर्मूला ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। ठीक है, सो CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको सेम लिखना है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम लिखनी है, दूसरी यहां पे ऐड करके आ जाती है। सो 80 प्लस 40 इज 120। ठीक है, 120 में 62 ऐड करें तो 182 आ जाएगा, 182 में ये वाला ऐड करना है तो 220 आ जाएगा, 220 में ये वाला ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, हमारा मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले n/2 निकालिए, n/2, n/2 होता है इसका आधा, n होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो n/2 इज 250 ओवर 2, दैट इज 125। ठीक है, आपने देखना है 125 से बड़ा नंबर CF में कहां आ रहा है, 120 से बड़ा, 125 से बड़ा नंबर ये है, तो दिस इज योर मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास इज 2 to 3, 2 to 3। इसकी लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं, तो लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 3, सो L इज 3। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F बोलते हैं, तो F हमारा 62 आ गया। और CF के लिए हम इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी फॉलो करते हैं, तो CF इज 120 एंड H इज क्लास साइज, साइज यहां 1 का साइज चल रहा है, तो 1 इज दिस, है ना। तो मीडियन में वैल्यू भर दो। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस 3 प्लस n/2 कितना है 125 माइनस CF इज 120 ओवर F इज 62 इंटू H इज 1। सो ये बन गया आपका 3 प्लस 3 नहीं सॉरी 2 मीडियन, सॉरी यहां पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस नॉट 3, 2 प्लस 125 माइनस 120 इज 5 ओवर 62। ठीक है, तो ये बन जाएगा 62, एलसीएम आ जाएगा 62 2 जा 124 प्लस 5 129 ओवर 62 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2.08 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस वे। 8th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री एंगल। तो बोलता है एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉप करनी है उस सर्कल के ऊपर और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 होना चाहिए। तो मैं आपको रफली समझाता हूं। यहां पे पहले देखिए ये सर्कल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब दो टेंजेंट आएंगी और इन टेंजेंट के बीच का 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखो, देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इनको सेंटर से ज्वाइन कर दो। देखो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल 90-90 होते हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट हियर आल्सो, तो 90-90 तो 180 हो गया।
तो टोटल क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो 180 तो इन दोनों का ही हो गया, तो इन दोनों का भी 180 होगा तभी 360 बनेगा। तो याद रखो अगर यहां पे 60 डिग्री एंगल पूछा है तो सेंटर पे 120 बनेगा, ये याद रखना है। इन दोनों का सम 180 होता है। अगर यहां पे 80 डिग्री हो तो सेंटर पे 100 बनेगा, तो दिस वे। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो कंपास तो मैं अभी नहीं कंपास से शो करूंगा, आप इसको पेपर में कंपास से का यूज करके करेंगे। आपने क्या करना है, आपने कंपास 4 सेंटीमीटर खोलनी है और एक सर्कल लगा देना है जिसकी रेडियस आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रॉपरली करना है, ये मैं आपको रफली शो कर रहा हूं, आई टेल यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक रेडियस ऐसे को ले लेनी है अपनी मर्जी से, ठीक है। अब यहां पे सेंटर पे कौन सा एंगल बनना है 120 का, तो कंपास यहां रखी और एक आर्क लगा दिया ऐसे, आपको 120 का एंगल आता है ना बनाने। फिर यहां रखनी है कंपास और कट, फिर रखनी है यहां पे और कट, तो ये बन गया 120 का। इसको ऐसे ले जाओ यहां तक, तो हम यहां पहुंच गए और यहां पहुंच गए। अब यहां पे कौन कौन से एंगल बनने हैं 90 90, तो यहां कंपास रखी, इसको 120 लिख देना, इसको ओ, यहां 90 का एंगल बना दो, यहां रखी कंपास, ये आर्क, फिर यहां रख के ये, यहां रख के ये, 90 सबको आता बनाने, ठीक है। तो ये आपने फेयरली करना है, प्रॉपरली करना है। और फिर यहां पे रखनी है कंपास और 90 का बना देना है, सबको आता है ना 90 बनाने, यस। तो जहां ये कटेंगे ऑटोमेटिकली 60 बन जाएगा ये। तो ये रफली मैंने बता दिया और फिर आप यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये P पॉइंट आ जाएगा और यहां रिजल्ट जरूर लिखना है, PA एंड PB आर टू रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। सो देखो रन्स हैं ये, नंबर ऑफ बैट्समैन है, 0 to 40 रन्स 12 बैट्समैन ने बनाए, 40 to 80 रन्स 20 बैट्समैन ने, और सो ऑन 160 to 200 रन्स 23 बैट्समैन में। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स, मीन निकालना है आपका। तो मैंने इसको यहां लिख दिया। सो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम XI निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, क्लास मार्क बोलते हैं इसको, इन इंटरवल्स की मिड वैल्यू। तो 0 to 40 में बिल्कुल बीच के आता है 20। कैसे किया आपने, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो 20 आएगा। इन दोनों को प्लस किया 120 डिवाइड बाय 2 60 आ जाएगा। अब पता है 40 का डिफरेंस है तो आगे 100 ही आना है, अगर 140 ही आना है 180 ही आना है, दैट यू कैन चेक। नो XI। सो हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, उसमें हमें FI XI निकालना पड़ता है, मींस ये FI है हमारा, ये XI है, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 12 2 जा 24, 240 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1200, ये आ जाएगा आपका 3500, ये आ जाएगा 4200, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें समेशन FI XI निकालना है। समेशन FI XI मतलब इनका सम, सबका सम। तो देखिए 0 8 1, ये आ जाएगा 13280 एंड टोटल FI। हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला है मीन का। डायरेक्ट मेथड के लिए मीन हम ऐसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा बोलते हैं या समेशन बोल देते हैं, सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI। अब FI का भी सम हमें लेना है, तो इनको जब ऐड करोगे आपका 120 आएगा, ठीक है। तो देखो भर दो वैल्यू, सिग्मा FI XI कितना 13280 ओवर 120 जब आप करेंगे यू विल गेट 110.67 रन आ जाएगा आंसर। 6666 आएगा तो इसको राउंड करके 7 लिख देना, ठीक है। सो ये हमारा मीन आ गया। नाउ द 10th क्वेश्चन, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए 2 पोल्स हैं, मान लो एक पोल ये है, एक पोल ये है, दोनों की डिफरेंट हाइट्स हैं, वो आपस में 20 मीटर अपार्ट हैं। तो ये 20 मीटर का फासला आ गया इनके बीच का, ठीक है। एक पोल का नाम मैंने AB कर दिया, दूसरे का CD कर दिया, राइट। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। फर्स्ट पोल के टॉप एंड दूसरे पोल के बॉटम से, यहां से इसको अगर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 आता है, तो ये एंगल 60 मान लिया हमने। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, पहले पोल के फुट से दूसरे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री आ जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स, इनकी हाइट के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब AB माइनस CD निकालना है, एंड टेक √3 एज 1.73, वो हम ले लेंगे।
तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको फिगर को एक्सप्लेन करना है। ऐसे लिखना है, लेट ए बी एंड सी डी आर टू डिफरेंट हाइट पोल्स, टू पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ये हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी हमारे पास है तो टी रेशियो से ए बी निकाल लेंगे, और छोटी ट्रायंगल में हमारे पास ए सी है तो सी डी निकाल देंगे और दोनों का माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने कर देनी है पेपर में। अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, जो निकालना है उसको ऊपर रख लो, मुझे ए बी निकालना है, और ए सी जो दिया है उसको नीचे रख लिया। तो कौन सा टी रेशियो बना, देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan बना, tan 60 बन गया। तो ए बी ओवर ए सी इज 20, tan 60 इज √3, सो ए बी आ जाएगा 20√3। ठीक है, इसको नंबर 1 कर दिया। अब दूसरी ट्रायंगल में जाओ, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी, सी डी ए, सी डी हमें निकालना है, ऊपर रख दिया, ए सी नीचे रख दिया, तो P ओवर B tan 30 बन जाएगा। और आपको पता है tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो सी डी बन जाएगा 20/√3। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस बोला है पता करने के लिए, तो हम ए बी माइनस सी डी निकाल लेंगे। सो 20√3 माइनस 20/√3, √3 ले लिया एलसीएम। सो यहां पे √3 से मल्टीप्लाई तो 60 बन जाएगा, माइनस 20 बन जाएगा। सो बन गया 40/√3। रैशनलाइज करना है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना, तो ये बन जाएगा 40√3/3। तो अभी आप √3 की वैल्यू भी भर सकते हैं और इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करेंगे अब आप इसको, तो आपका आंसर 23.06 आ जाएगा, दैट यू कैन डू मीटर में। ठीक है, और पार्ट इसका, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। मान लो ये बॉय है, 1.7 मीटर टॉल है, ए बी इज अ बॉय, और ये 50 मीटर दूर है किसी बिल्डिंग से। बिल्डिंग है 50 मीटर दूर, ये रही बिल्डिंग मान लो। ठीक है, बिल्डिंग इज सी डी, वहां से 50 मीटर की डिस्टेंस है इसकी। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री। तो इसकी आंखें ये हैं, यहां से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये रे ऑफ साइट होगी और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। तो हॉरिजॉन्टल और रे ऑफ साइट के बीच बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये बन गया 60 डिग्री का। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अगर आप इस फिगर में देखो तो ए बी एंड सपोज दिस इज ई सी विल बी इक्वल, सो ये भी 1.7 हो जाएगा। अब हमें ई डी निकालना है। अगर ई डी आ गया ना तो हम 1.7 में ऐड कर देंगे, पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो ई डी निकालना है। अब आपको पता है ये ए सी 50 है तो ये भी 50 होगा, बीई भी, क्योंकि रेक्टेंगल है ये। तो यहां पे आपने फिगर एक्सप्लेन करना है, क्या लिखना है, लेट इन फिगर ए बी इज इक्वल टू 1.7 मीटर टॉल बॉय एंड सी डी इज अ बिल्डिंग एंड ए सी इज 50 मीटर। ये सारी चीजें आपने यहां पे लिखनी है। तो सीधा हम आते हैं इस ट्रायंगल में। ठीक है, इन ट्रायंगल बीई डी, डीई जो निकालना है ओवर बीई जो 50 है, तो बन गया P ओवर B tan 60। tan 60 आपको पता है कितना होता है, √3 होता है, इजिकल टू √3। सो डीई आ गया 50√3। ठीक है, डीई 50√3 आ गया। तो टोटल बिल्डिंग कितनी बन गई, डीई प्लस ई सी, तो 1.7 प्लस 50√3, ये बन गई टोटल बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, तो इसको भी अगर आप वैल्यू भरो, दी है शायद वैल्यू इस क्वेश्चन में भी 1.73 दी है, तो ये वैल्यू आप भर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लेना, ये आंसर 88.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे सी सेक्शन नाउ। आवर लास्ट सेक्शन इज कमिंग नाउ। सो दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 4 मार्क्स। 11th question, the internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively। देखिए एक spherical shell है। spherical shell कैसी होती है कि देखो ये स्फीयर है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक मोटा सा, मतलब ये मेटल है पूरी, दिस इज अ मेटल, और अंदर से खाली है, दिस इज spherical shell। बॉल सोच लो, है ना, मान लो ये बास्केटबॉल और इतना मोटा है वो, तो अंदर से इतना मोटा उसका लेदर है, तो ये है हमारा स्फेरिकल शेल की तरह, अंदर से खाली है। ठीक है, अंदर से खाली है ये, राइट। सो इसकी इंटरनल रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस है 5 सेंटीमीटर।
हम स्मॉल r 3 ले लेंगे, कैपिटल R 5 ले लेंगे। आगे क्या है, इट इज मेल्टेड एंड, सपोज ये लोहे की है ना, लोहे का मान लो इसको, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। देखो इसको हमने फैक्ट्री में पिघला दिया और इसका एक सिलेंडर बना दिया जिसका डायमीटर 14 है, मींस उसकी रेडियस जो है इसको हम कोई और नाम दे देंगे, R1 का नाम दे दो, चाहे R1 इज 14, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी ना, रेडियस 7 हो जाएगी। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी h निकालनी है हमें, एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, हाइट भी निकालनी है, पाई को 22/7 लेना है। तो बेटा जब किसी चीज को पिघला के कोई और चीज बनाते हैं तो उनका आपस में रिलेशन पता क्या होता है, उनके वॉल्यूम्स सेम रहते हैं। इट मींस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम रहेगा। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लोहे का वॉल्यूम, बड़े स्फीयर का एरिया, बड़े स्फीयर का वॉल्यूम माइनस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम। अगर देखो पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में से ये अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दें तो लोहे का बचेगा ना, है ना। सपोज करो इस पूरे स्फीयर में से अंदर का कंची से सीजर से काट के फेंक दो तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। तो आउटर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R1² H। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, R क्यूब माइनस R क्यूब इज इक्वल टू पाई R1² इज 7² दैट इज 49 एंड H यहां से आ जाएगा, पाई कैंसिल, सो 4/3 R क्यूब 5 क्यूब इज 125, R क्यूब 27 इज इक्वल टू 49 H। सो यहां से 4/3 इंटू इन दोनों को माइनस के 98 आएगा और H, और ये 49 भी यहां पे नीचे आ जाएगा, 2 जा, सो H इज 8/3 आई सपोज, यस इट इज 8/3 आ जाएगी हाइट, और 2/3 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ दिस। नाउ TSA निकालना है सिलेंडर का, तो आपको पता है सिलेंडर का TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू R प्लस H, 2πr इंटू R प्लस H। सो 2 इंटू 22/7 इंटू R इज 7R प्लस H। सो इसका R हमने R1 मानना बाय द वे, है ना, इसको हम R1 बोल देंगे अदरवाइज। तो R1 इज 7 प्लस H इज दिस 7 प्लस 8/3 आ जाएगा, 7 कट 44 इंटू ये बन जाएगा 21 प्लस 8 29/3 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको आप कर सकते हो कटिंग 4 2 5, चलिए ये आ जाएगा आपका, ठीक है। सो सॉरी ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 12th क्वेश्चन। सो देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। सो 12th क्वेश्चन इज prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। ये तो बहुत बहुत ज्यादा इजी है। तो देखिए कैसे ये बोलता है कि प्रूव करो कि, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर लें ताकि हम दूसरा क्वेश्चन भी यहां पे कर सकते हैं। देखिए एक सर्कल है, इसके ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉप हैं, मैं आपको समझा दूंगा, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। ये है, बोलता है प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉप कर दी, तो बोलता है ये एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, किस एंगल का सप्लीमेंट्री है ये, बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना ए और बी, इनको सेंटर से ज्वाइन करती हैं 2 लाइन सेगमेंट्स, उनके बीच के जो एंगल है उसका सप्लीमेंट्री होता है। ये सप्लीमेंट्री क्या होता है कि दोनों का सम 180 होता है। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हम लिखेंगे, पहले हम फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे, दैट इन फिगर P एंड PB आर 2 एक्सटर्नल 2 टेंजेंट्स, है ना, A एंड B आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो ऐसे से हम सारा लिख देंगे। फिर हम बोलेंगे वी नो रेडियस इज एट राइट एंगल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल OBPA एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360, है ना। अब O प्लस A ऑलरेडी 90 है, B ऑलरेडी 90 है, P इज इक्वल टू 360, तो O प्लस P कितना हो जाएगा, 360 से ये 180 माइनस हो गया तो 180 हो गया, और अपने आप सप्लीमेंट्री बन गया। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे इसका और पार्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो देखिए क्या है ये,
यहाँ पे कर लेंगे 2 मिनट में, है ना। सो नो प्रॉब्लम, डू नॉट वरी। सो पहले हम फिगर बना लें इसको देख देख के। ये है, ये है, ये है, 4 मार्क्स का ना। चलो देखो क्या, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, बिल्कुल ये दो टेंजेंट हैं। ओके, प्रूव दैट एंगल PTQ, ये एंगल जो है डबल ऑफ एंगल OPQ, इस एंगल का डबल है, इस एंगल का ये डबल है। अगर मैं इस एंगल को x मानूं, ठीक है, तो ये 2x होना चाहिए, मतलब ये एंगल इसका डबल है, तो मैंने इसको x मान लिया। चलिए ठीक है, अब इसको हम 2x प्रूव करेंगे, यही प्रूव करना है ना। तो चलिए देखिए कैसे। आपको पता है कि OPT जो है टोटल 90 होता है। OP की कितना होता है, OPT कितना होता है 90, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो पूरा ये 90 आ गया। तो अगर ये x है तो ये कितना बचा, ठीक है, ये कितना बचा, पूरा 90 है ना, तो ये x है तो ये 90 माइनस x बचेगा। सबको पता है क्योंकि पूरे का सम 90 है, तो ये अगर x है तो ये 90 माइनस x। अब आपको पता है TP एंड TQ आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, तो ये एंगल भी सेम होगा जो ये होगा, तो ये भी 90 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब PQT में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल T प्लस 90 माइनस x ये वाला प्लस 90 माइनस x ये वाला इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। सो क्या बन गया, एंगल T ये 180 आ जाएगा, प्लस 180 प्लस 2 सॉरी माइनस 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 180 कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल T इज इक्वल टू इधर जाके 2x बन जाएगा, और डबल हो गया इसका, ये 2x आ गया। देयरफॉर this angle is double of this, and this is to be proved only. So this way you can prove this question. Now the 13th question, case study based question. So this is a trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on earth with the help of satellites. A guard stationed at the top of a 240-meter tower, this is 240-meter tower, observed an unidentified boat coming towards it. A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angular slopes. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it was 30 degree. Okay, so यहाँ पे कोई बोट आ रही है और यहाँ से उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर किया, तो 30 डिग्री था यहाँ पे बोट का। Make a labeled figure on the basis of the given information and calculate the distance of the boat from the foot of the observation tower. Okay, तो पहले हम एक फिगर बनाते हैं। तो देखिए, मान लो ये टावर है जो कि 240 मीटर हाई, ठीक है, एंड इसका नाम AB रख दें। ओके, नाउ सपोज करो ये बोट है, तो ये बोट है एट पॉइंट C कर देते हैं। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, ये उसकी रे ऑफ साइट होगी और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये एंगल 30 डिग्री फाउंड किया गया। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, ये लेबल्ड डायग्राम बन जाएगा इसका। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, लेबल डायग्राम बना लिया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। हमें AC डिस्टेंस निकालनी है, बोट की डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से। तो देखिए AC निकालना है, इसको ऊपर रखा, इन ट्रायंगल ABC, AC ओवर AB इज इक्वल टू, देखो B ओवर P cot 30 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज cot 30। सो AC कितना है हमें निकालना है, AB 240 है एंड cot 30 होता है √3। सो AC आ जाएगा आपका 240 √3 मीटर आ जाएगा AC, 240 √3 मीटर आ गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, after 10 minutes the guard observed the boat was approaching the tower and its distance from the tower reduces by this। अब उसकी जो डिस्टेंस थी इतनी कम होगी, और तो ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो देखिए, मान लो कुछ टाइम बाद बोट यहां पहुंच गई और वो जो डिस्टेंस थी वो इतनी कम होगी, इतनी कम होगी, ये देखो 240 √3 - 1 इतनी कम होगी, कितने में से, जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी। तो अब की डिस्टेंस कितनी बच गई, तो पहले वाली डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस ये माइनस होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस बची, अब देखते हैं कितनी आती है, 240 √3। ठीक है, इसको खोले, 240 √3 प्लस 240, तो ये तो कट गया, तो अब वाली डिस्टेंस 240 मीटर आ गई, है ना, ये 240 आ गई, राइट।
तो मान लो ये 240 डिस्टेंस होगी, तो हमें ये एंगल निकालना है, मीन्स ये एंगल निकालना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं इस टाइम, तो देखो ए बी ओवर, इसको डी कर देते हैं नाम, ए बी ओवर ए डी, ठीक है। पी ओवर बी कितना होता है, tan थीटा ना, मान लो थीटा मान लिया इसको, तो ये 1 आ गया, 240 ओवर 240 दैट इज tan थीटा। तो यू नो tan थीटा 1 कब होता है, 45 पर, तो थीटा 45 आ जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑल्सो 45 आंसर आ जाएगा इसका। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन। Push-ups are a fast and effective exercise for building strength. These are helpful in almost all sports, including athletes. While the push-up primarily target the muscles of the chest, arms, shoulder, support required from other muscles helps in tuning up the whole body. Nitesh wants to participate in push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour. What he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practice regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. If on first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till his target is achieved. Keeping the above situation in mind, answer the following questions. Number 1, form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished. Okay, so first day he has done push-ups 3000. Next day 5 more, that is 3005, then 3010, ठीक है। और at last day he has done 3900 push-ups, ठीक है। ये एक एपी बन गई, तो यहाँ पे ए कितना है 3000 और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एन निकालना है कि उसको कितने डेज लगेंगे कि यहां तक अचीव होने में, 3900 टारगेट पूरा करने में। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला लगेगा। सो ए एन इज 3900 इज इक्वल टू ए इज 3000 प्लस एन निकालना है और डी ए यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 900 आ जाएगा, और ये 5n माइनस 5 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर 905 एंड यहाँ पे 5n आ जाएगा। सो n इज डिवाइड करेंगे 181, तो 181 डेज में ये यहां तक पहुंच जाएगा। तो उसको और कितने डेज चाहिए, तो 180 डेज रिक्वायर्ड, ठीक है। 180 डेज रिक्वायर्ड चाहिए उसको आगे चल के, क्योंकि एक दिन तो वो कर ली, तो आगे चल के उसको 180 डेज में वो इस अचीवमेंट को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। इन सारे पुशअप्स का सम निकालना है। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो n तो हमारे पास 181 आ गया ओवर 2 एंड a प्लस एल, a है हमारे पास 3000 प्लस l है 3900, तो कर लो इनको इंटू 6900, तो मल्टीप्लाई कर लेना और देख लो अब कितना आता है। चलो कर देते हैं 69 से, ये आ गया 2, ओह सॉरी, ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। सो दैट यू कैन डू। सो दिस वे वी विल कंप्लीट दिस पेपर। सो थैंक यू सो मच।